मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं, जिनका विरोध भी देखने को लगातार मिल रहा है। ऐसा ही मामला छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट से सामने आया है, जहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के चरण सिंह यादव को बनाया, जिसके बाद बाहरी प्रत्याशी होने का विरोध चरण सिंह को लगातार झेलना पड़ रहा है। विरोध करने वाले युवाओं ने कांग्रेस कार्यालय को भी नहीं छोड़ा और कांग्रेस कार्यालय के बाहर वापस जाओ के पोस्टर लगाते हुए यहां पे विरोध दर्ज कराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे युवक विरोध करते हुए पोस्टर चस्पा कर रहे हैं और उनके माथे पर काली पट्टी बंधी हुई है। ऐसे में वह चरण सिंह यादव का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही मीडिया के कैमरे पर कहा कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा क्योंकि यह अपराध में लिप्त हैं। इसके अलावा अवैध कारोबार भी किया करते हैं और हम अब लोगों की मांग है कि स्थानीय प्रत्याशी को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा जाए। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले युवक क्या कहते हैं, जरा यह सुनिए। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। जी, ये मैं बिजावर विधानसभा में जो है ये बाहरी प्रत्याशी के विरोध में हूँ। हमारी विधानसभा में जो बाहरी प्रत्याशी उतारा गया है तो हम लोग उसका विरोध जता रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी हो। क्या नाम है उसका, कैसी पोस्टर लगा रहे हैं, क्या लिखा है? जी, उसमें कुछ नहीं, यही प्रियंका जी जैसे आ रही हैं तो उनसे यही मांग चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रीय बिजावर विधानसभा का प्रत्याशी हो, बाहर का ना हो। अभी कौन है बाहर का प्रत्याशी? जी, जैसे अभी बाहर का यूपी का है चरण सिंह यादव जी हैं, तो उनको टिकट दी गई जो बाहर के हैं। तो हम लोगों ने पहले भी पिछले बार भी यही गलती हुई थी कांग्रेस से, दोबारा भी हो रही है ये। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा, हम लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो हमें निराशा होती है इस चीज़ को देख कर के बार बार वही गलती दोहरा रही है कांग्रेस और अन्य पार्टी को बहुमत करना पड़ता है। इसलिए हम माननीय कमलनाथ जी से और प्रियंका गांधी जी से चाहते हैं कि क्षेत्रीय प्रत्याशी कोई भी हो। कौन सा चाहते हो? कोई चाहते हो? जी नहीं, मेरे क्षेत्र का हो, जो क्षेत्र का। अभी जैसे बाहर ही होगा तो बाहर थोड़ी जाएगी हमारी जनता, जैसे रात में काम पड़ेगा तो क्षेत्र का ही काम आएगा, बाहर का थोड़ी काम आएगा। कहाँ पर पोस्टर चिपकाया है, क्या लिखा है पोस्टर? जी, कांग्रेस कार्यालय है ये, तो यहाँ पे चिपकाए हैं। इसमें यही लिखा है कि प्रियंका गांधी जी से यही मांग कर रहे हैं हम लोग के बाहरी जो प्रत्याशी है उसको हटाकर और इस पर टिकट संशोधन किया जाए। काली पट्टी बांध दी। हाँ जी। तो सुना आपने, प्रदर्शन करने वाले युवकों का कहना है कि यहाँ पे चरण सिंह यादव को टिकट ना दी जाए और इनकी टिकट वापस करके स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में सही तरीके से काम हो सके। और जिस तरीके से मतदाताओं की मांग है कि स्थानीय नेता को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए तो उस पर भी काम हो सकेगा। उधर अगर बात करें तो चरण सिंह यादव के खिलाफ बीती रात बिजावर विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी कर रहे कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह पायक के निवास में करीब 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसी नेताओं ने एकजुट होकर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई, जिन्होंने अपने लिए टिकट की उम्मीद पर बांध रखी है। इस बैठक में हजारों की संख्या में क्षेत्र भर से आए हुए मतदाता भी मौजूद थे, जिन्होंने एक ही सुर में प्रत्याशी बदले जाने की मांग उठाई। इसके अलावा यहाँ पे सभी लोगों के हाथों में राजेश सिंह पायक के नाम की तख्तियाँ थीं, जहां पर नारे भी लगाए गए और स्थानीय नेताओं को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कमलनाथ से की गई। लोगों ने जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने चरण सिंह यादव को उम्मीदवार पद से हटाया जाए। स्थानीय नेता को प्रत्याशी बनाने की मांग कमलनाथ से की। लोगों ने जिक्र किया कि यहाँ तो चरण सिंह यादव को उम्मीदवार पद से हटाया जाए, नहीं तो 1 दर्जन नेताओं में से किसी एक को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, जिसमें कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। चरण सिंह यादव का विरोध कर रहे इन नेताओं का ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने जो सर्वे कराया था उसके अनुसार टिकट नहीं दिया गया और कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पैसे लेन देन करके यहां पे टिकट वितरण किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक रेत माफिया को टिकट दिया गया जो कि अपराधी प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ वारंट भी पहले जारी हो चुका है। इसके अलावा इनाम भी घोषित हो चुका है। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे उसके बाद चुनावी मैदान में उतारने का
क्या मतलब होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने बिजावर विधानसभा सीट से अपना दावेदार घोषित किया है, जो कि जनता को रास नहीं आ रहा है। और यहाँ पे दावेदारों ने एकजुट होकर चरण सिंह यादव का विरोध दर्ज कराया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि गुंडे बदमाशों को कांग्रेस टिकट दे रही है, जो कि सही नहीं है और अपराधी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। अब अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बदलती है तो मजबूरन निर्दलीय चुनावी मैदान में नेता उतरेंगे और यहाँ पे कांग्रेस को इसका विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही मंच पर मौजूद नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा इस बात को वायरल करने की बात कही है, ताकि क्षेत्र की आवाज़ दिल्ली और भोपाल तक गूंज सके। इस दौरान राजेश पायक, जिला उपाध्यक्ष छतरपुर, क्या कहते हैं, इनको भी सुनिए। देखिए, नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कांग्रेस के लिए जी जान लगाकर पूरे समर्पण भाव से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम किया है और हम लोग एक एक बूथ तक पहुँच गए हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा बिजावर विधानसभा का जिस घर में हमने दस्तक न दे दी हो, जहाँ तक हम पहुँच न गए हों। हमें पूरा भरोसा था कि पार्टी हमारे साथ न्याय करते हुए हम ही जो जितने दावेदार थे उनमें से किसी को बनाएगी प्रत्याशी और उसको हम भारी बहुमत से जिताकर बिजावर विधानसभा का जो नाम है ऊपर जो बदनाम कर रखा है कि वो तो हारने वाली विधानसभा है कांग्रेस के लिए, उस कलंक को हम धो देना चाहते थे। वो बहुत ही दमदारी से, बहुत लंबे अंतर से चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवाकर वो कलंक को धोने का काम करना चाहते थे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ये कहकर कि हम प्रत्याशी आपके बीच का देंगे, स्थानीय देंगे, और उस बात को वो ना करते हुए एक दूसरे प्रांत से लाकर प्रत्याशी यहाँ पे उतार दिया, तो हम अपने आप को बेसहारा और असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम उसको जिता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में उसके प्रति आक्रोश है, जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। अब हम ऐसे में अपने आप को लुटा और कुटा हुआ महसूस करते हुए आज इसीलिए इन सबको इकट्ठा किया है। हम करें तो क्या करें। चरण सिंह के प्रति आक्रोश क्यों है? चरण सिंह के प्रति आक्रोश व्यक्तिगत चरण सिंह के प्रति नहीं है, आक्रोश है बाहरी के प्रति। हमारे यहाँ पे पिछला चुनाव बाहरी और भीतरी के मुद्दे के ऊपर हुआ था। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे ऐसा कोई वोट नहीं है कोई जिताऊ वोट हो। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इसके पहले जितने चुनाव हुए और अभी चुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को हमेशा 3000 के आसपास वोट मिला। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया लोगों ने, वोट दिया बाहरी के मुद्दे पे। भाजपा और कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर के उम्मीदवार उतार दिए और कांग्रेस का उम्मीदवार बाहरी, भाजपा का उम्मीदवार बाहरी, और जो सपा से राजेश बबलू शुक्ला लड़ रहे थे वो विधानसभा के भीतर के, तो इसलिए जनता ने टूट के उनको इकट्ठा वोट दे दिया, एक तरफा चुनाव जीत गए। आज हम उन्हीं मुद्दों को हमने पैदा किया और लोगों की जनभावना को देखते हुए आज उन्हीं मुद्दों को पार्टी ने अनदेखा करते हुए बाहरी प्रत्याशी दे दिया, तो और प्रदेश के बाहर कर दे दिया। तो स्वाभाविक आप सभी कांग्रेसियों का आखिरी फैसला क्या होगा? हमारा आखिरी फैसला ये है कि हाईकमान उम्मीदवार बदले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। और अगर हाईकमान उम्मीदवार नहीं बदलती है तो हम लोग तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, अभी कोई किसी फैसले की स्थिति में ही नहीं। कोई निर्दलीय भी खड़ा कर देंगे क्या अगर नहीं बदला तो? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हम लोग कर देंगे, अगर जनता करेगी और जनता चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है, बाकी हम लोगों का ऐसा भी कोई विचार नहीं। तो सुना आपने कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह पायक का कहना है कि यहाँ पे कांग्रेस ने टिकट वितरण ठीक तरीके से नहीं किया है, जिस बात को लेकर यहाँ पे जनता की जिस तरीके से पीड़ा थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सभी एकजुट होकर आज बैठक करके यह निर्णय लेने की स्थिति में आ गए हैं कि अगर कांग्रेस यहाँ पे चरण सिंह यादव को वापस नहीं भेजती है तो किसी एक व्यक्ति को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारना पड़ सकता है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से विकास शुक्ला के साथ राहुल माली की रिपोर्ट।